हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए बच्चों, देखते हैं आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। ठीक ना। तो आज जो है हम समांतर श्रेणी का रिवीजन करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसका रिवीजन करने से पहले आपको ये समझना होगा कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। तो जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए जैसे कुछ सूचियां आप देख रहे हैं। हम जैसे हम लिख रहे हैं 1 2 3 4 5 इत्यादि। दूसरा हम देख रहे हैं, जैसे हम लिखें 100 90 80 70 60 इस तरह से। और हम कुछ सूचियां ले लेते हैं, जैसे 3 3 3 3 इत्यादि इस तरह से। तो जरा हम देखेंगे, यहाँ पे हमें कुछ सूचियां दी गई हैं और यहाँ पे प्रत्येक संख्या सूची का पद कहलाता है। क्या कहलाता है? पद कहलाता है। जैसे आप देख रहे हैं पहली सूची में 1 2 3 4 5 इत्यादि सब संख्याएं लिखी गई हैं। यहाँ प्रत्येक जो है संख्या को हम एक पद कहेंगे। जैसे इस सूची में, पहली सूची में ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद है। इस प्रकार से जो है प्रत्येक संख्या को हम क्या कहेंगे? एक पद कहते हैं। अब जरा हम ध्यान देते हैं सूची फर्स्ट को। तो सूची फर्स्ट में हम क्या देखते हैं कि प्रत्येक अगला पद उसके पूर्व पद में एक जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। अर्थात प्रत्येक पहला अगला पद जो है पहले पद से एक अधिक है। हम देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं 1 तो इससे एक अधिक है, 2 इससे एक अधिक, 3 इससे एक अधिक, 4 इससे एक अधिक, 5 इस तरह से संख्याएं निरंतर चल रही हैं। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक जो है अगला पद अपने पूर्व पद में एक जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। ठीक उसी तरह से हम यदि दूसरा पद हम देखें, दूसरी सूची में हम देखेंगे, यहाँ पे 90 है, 100 है, तो 90 है, 80 है, 70 है, इस तरह से हमें पद दिए हुए हैं। तो इसमें हम देख रहे हैं कि प्रत्येक अगला पद अपने पूर्व पद से 10 कम है। यहाँ पे देखिए 100 है तो उससे 10 कम 90, इससे 10 कम 80, इससे 10 कम 70, इससे 10 कम 60। अर्थात प्रत्येक जो है अगला पद अपने पूर्व पद से 10 कम है। या हम ये कह सकते हैं कि जो है प्रत्येक अगला पद अपने पूर्व पद में से 10 घटाने पर हमें प्राप्त हो रहा है। या हम यह भी कह सकते हैं कि प्रत्येक अगला पद अपने पूर्व पद में -10 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक संख्या में हम -10 जोड़ रहे हैं। -10 जोड़ने का मतलब कि 10 घटाया जा रहा है। ठीक। अच्छा, अब जरा फिर हम सूची पर ध्यान दें। तो तीसरे सूची का प्रत्येक पद हम देख रहे हैं कितना है भाई? 3 3 3 3। अब इसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो इसमें भी हम देखते हैं कि प्रत्येक अगला पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या, अर्थात हम कहते सकते हैं शून्य। प्रत्येक अगला पद जो है पहले पद में शून्य जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। 3 में शून्य जोड़े 3 आया, फिर इसमें शून्य जोड़े 3 आया, इसमें शून्य जोड़े 3 आया। इस तरह से यह क्रम चलता जा रहा है। अर्थात हम ये देख रहे हैं कि संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें उसके पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर अगला पद प्राप्त होता है, ऐसी सूची को जो है हम क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। हम देखेंगे कि पदों की जो है किसी भी संख्याओं की ऐसी सूची जिसमें उसका अगला पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, ऐसी हम सूची को क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी कहते हैं। या समांतर श्रेणी के बारे में हम लिख सकते हैं, समांतर श्रेणी हम लिख सकते हैं कि संख्याओं की एक ऐसी सूची संख्याओं की एक ऐसी सूची
जिसमें अगला पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। जोड़ने पर प्राप्त होता है समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक, संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें अगला पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, क्या कहलाती है? समांतर श्रेणी कहलाती है। जैसा कि पहली सूची में हम देख रहे हैं, पहली श्रेणी में प्रत्येक जो है अगला पद अपने पिछले पद में पूर्व पद में एक जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। इसमें देख रहे हैं प्रत्येक अगला पद अपने पूर्व पद में -10 जोड़ने पर, या हम कह सकते हैं कि जो है 10 घटाने पर प्राप्त हो रहा है। इसमें प्रत्येक अगला पद अपने पूर्व पद में हम देख रहे हैं कि 0 जोड़ने पर प्राप्त हो रहा है। तो ये सब श्रेणियां कैसी हैं? समांतर श्रेणियां हैं। कैसी श्रेणियां हैं? समांतर श्रेणियां। अर्थात आप समांतर श्रेणी की परिभाषा देखें कि संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसमें अगला पद अपने पूर्व पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ठीक ना? अच्छा, अब जरा ध्यान देंगे, जो एक निश्चित संख्या इसमें जोड़ी जा रही है, निश्चित संख्या को हम सार्वंतर कहते हैं। निश्चित संख्या को क्या कहते हैं? सार्वंतर। जैसे इसमें एक निश्चित संख्या जो जोड़ी जा रही है उसे सार्वंतर कहते हैं, अब पहले वाले पद को प्रथम पद कहते हैं। ठीक ना? तो इसमें हम लिखेंगे पहले वाले पद को प्रथम पद, और एक निश्चित संख्या जो जोड़ी जाएगी उसे हम क्या कहेंगे? सार्वंतर कहते हैं। तो प्रथम पद को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। हम लिखेंगे इसमें, जैसे हम लिखें सूची 1 में देखिए, 1 को प्रथम पद क्या कहेंगे? प्रथम पद कहते हैं, तथा इसे ए से प्रदर्शित करते हैं। किससे? सूची 1 में देखेंगे ई पद जो है उसे क्या कहेंगे? हम प्रथम पद कहेंगे। 1 को प्रथम पद कहते हैं, और इसे किसे हम जो है प्रदर्शित करते हैं? ए से प्रदर्शित करते हैं। और एक निश्चित संख्या जो जोड़ी जाती है उसे हम क्या कहते हैं? डी कहते हैं। तो तथा एक निश्चित संख्या को हम कहते हैं सार्वंतर। क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। और इसे हम जो है किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो इस तरह से देखते हैं कि समांतर श्रेणी जो भी है उसमें पहले वाले पद को हम प्रथम पद कहेंगे, और उससे किससे निरूपित करते हैं? ए से निरूपित करते हैं। एक निश्चित संख्या जो हमेशा हर पद में जोड़ करके अगला पद हमें प्राप्त हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? सार्वंतर कहते हैं। और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। चलिए इसे नोट करिए, फिर आगे आप लोगों को हम बता रहे हैं। आइए बच्चों, तो आगे हम देखते हैं समांतर श्रेणी का जो है व्यापक रूप। हम देखेंगे समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। ठीक, इस तरह से देखिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप हम देखें ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। इस तरह से आगे हम बढ़ते जाएंगे तो यहाँ हम देखेंगे
ए क्या है भाई? प्रथम पद है। ए क्या है? प्रथम पद है। अब प्रत्येक पद में एक निश्चित संख्या जोड़ी जा रही है, जरा ध्यान देंगे। जहां ए को हम लिखेंगे, ए बड़ा क्या है? प्रथम पद। आप लोगों को हम बता चुके हैं। और यहाँ पे एक निश्चित संख्या कौन जोड़ी जा रही है? डी जोड़ी जा रही है। इसमें देखिए प्रथम पद में डी जोड़ करके दूसरा पद बना दिया गया है। अभी हुआ ए प्लस डी, और ए प्लस डी में फिर हम डी जोड़ दिए, ए प्लस डी में फिर जोड़ दिए डी, तो हो गया ए प्लस टू डी। इस तरह से हमें तीसरा पद प्राप्त हुआ। फिर अब आगे बढ़ते हैं, ए प्लस टू डी में फिर हम डी जोड़ दिए तो हमें मिला ए प्लस थ्री डी। इस तरह से हमें चौथा पद प्राप्त हुआ। तो एक निश्चित संख्या अर्थात डी जोड़ी जा रही है, तो डी को हम क्या कहेंगे? सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं? सार्वंतर। डी सार्वंतर है, अर्थात वह एक निश्चित संख्या है जिसे अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस भी हम कहते हैं। तो एक ऐसी निश्चित संख्या है जो प्रत्येक पद में, प्रत्येक पहले पद वाले पद में जोड़ने पर एक नया पद जो है प्राप्त होता है, अगला पद प्राप्त होता है। अच्छा चलिए फिर हम देखते हैं आगे। यदि जो है हम ये देख रहे हैं कि हमें प्रथम पद और सार्वंतर मालूम हो, जैसा कि इसमें आप देख रहे हैं, हमें प्रथम पद और सार्वंतर मालूम हो तो हम जो है एक समांतर श्रेणी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, हमें ए मालूम है प्रथम पद और डी सार्वंतर मालूम है, तो ए, दूसरा पद ए प्लस डी, तीसरा पद ए प्लस टू डी, चौथा पद ए प्लस थ्री डी, इसी तरह से ए प्लस फाइव डी। इस तरह से जो है हम क्या बना सकते हैं? एक समांतर श्रेणी बना सकते हैं। और जरा ये भी ध्यान देंगे, यदि हमें कोई श्रेणी दी गई है तो हम कैसे पता कर सकते हैं कि वह समांतर श्रेणी है? तो वह समांतर श्रेणी तब कही जाएगी जब उसके दो क्रमागत पदों के बीच का जो है अंतर हो समान होना चाहिए। तब वह श्रेणी क्या कही जाएगी? समांतर श्रेणी कही जाएगी। जैसे हम कोई श्रेणी ले देते हैं, 6, 9, 12, 15। ठीक इस तरह से हम देखते हैं कि अगर हम इस तरह से श्रेणी हमें कोई प्राप्त है तो यह समांतर श्रेणी में है या नहीं है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं है, कैसे प्राप्त करेंगे? अर्थात इनमें जो है दो क्रमागत पदों के बीच का जो है अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। तो हम देखते हैं, हम निकालते हैं इसमें प्रथम पद हमारा क्या है? ए। देखिए प्रथम पद जो है 6 है, यानी प्रथम पद ए को ए1 से भी प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि पहला पद है प्रथम पद बराबर 6। दूसरा पद ए2 बराबर हमें क्या मालूम है? 9। ए3 कितना मालूम है? ए3 बराबर 12। और ए4 कितना मालूम है? ए4 बराबर हमें मालूम है 15। इस तरह से हमें मालूम है। जरा ध्यान देंगे किस तरह से हम पता कर सकते हैं कि यह जो है एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, समांतर श्रेणी में है। तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, डी बराबर ए2 माइनस ए1, अर्थात दूसरे पद में से पहला पद घटा दें तो हमें जो है सार्वंतर मालूम हो जाएगा। तो डी बराबर ए2 माइनस ए1, तो डी बराबर देख रहे हैं हमारा आया 9 माइनस 6, तो डी बराबर कितना आ गया? 3। कितना आया? 3। अर्थात ए2 माइनस ए1 से जो है हम दूसरे पद में से पहला पद घटाए तो हमें 3 प्राप्त हुआ। उसी तरह से यदि हम ए3 माइनस ए2 जो है निकालें तो देखिए वो कितना आ रहा है? 12 माइनस 9 बराबर भी कितना आया? 3 आया। अब हम ए4 माइनस ए3 निकालेंगे, ए4 माइनस ए3 अर्थात 15 माइनस क्या हुआ? 12 बराबर क्या मालूम हुआ? 3। अर्थात यहां हम देखते हैं कि प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर कितना है? 3 है। अर्थात हम इसका अंतर क्या देख रहे हैं? दोनों जो है प्रत्येक दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान है, अतः इसे हम क्या कह सकते हैं कि यह समांतर श्रेणी में है। चलिए इसे नोट करिए आप, तो हम बता रहे हैं फिर। तो आइए आगे हम देखते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ दी गई प्रत्येक स्थिति में जो है दो क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर जो है कितना है? 3 है। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम,
तो यहां हम देखते हैं, हम लिखेंगे यहां प्रत्येक स्थिति में यहां जो है हम देख रहे हैं प्रत्येक स्थिति में दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर क्या है, समान है, ठीक ना। तो यहां प्रत्येक स्थिति में दो क्रमागत पदों का अंतर समान है। समान है तो कितना है, 3 है। तो हम लिख सकते हैं अंतर 3 है, अतः संख्याओं की दी गई सूची एपी में है या एपी है, ठीक ना। जरा ध्यान दीजिए, एपी में है लिख सकते हैं आप, यानी समांतर श्रेणी में है। जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे हम देखिए दो क्रमागत पदों के बीच का जब अंतर निकाले तो प्रत्येक स्थिति में हम देख रहे हैं इसका अंतर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। हम a2 माइनस a1, a3 माइनस a2 माइनस a1, यहाँ पे a3 माइनस a2, a3 माइनस a2 और a4 माइनस a3, इस तरह से हम जो है प्रत्येक पदों के बीच का अंतर जब निकाले तो हमें कितना प्राप्त हुआ, 3 प्राप्त हुआ। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ प्रत्येक स्थिति में दो क्रमागत पदों का अंतर 3 है, अतः संख्याओं की दी गई सूची एपी में अर्थात एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समांतर श्रेणी में है, ठीक ना। अच्छा, ये तो क्लियर हुआ। अब जरा एक चीज और ध्यान देंगे आप लोग कि यहाँ पे हम देखेंगे कि सार्वंतर निकालने के लिए हमें a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3 यह सभी पदों का अंतर निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। सार्वंतर निकालने के लिए हम किसी एक को भी ले सकते हैं, ठीक ना। जैसे हम ले सकते हैं a2 माइनस a1, तो ए 9 में से 6 घटाए 3 आया, तो सार्वंतर निकालने के लिए हम केवल एक किसी को ले लेंगे, उससे सार्वंतर हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए इसे आप नोट करिए, फिर हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। आइए बच्चों हम देखते हैं कि एग्जाम्पल हमारा है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2। इस तरह से के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। एक श्रेणी हमें दी गई है, इसका हमें प्रथम पद ए और सार्वंतर डी ज्ञात करना है, ठीक ना। जरा ध्यान दीजिए, यदि हमें ये मालूम नहीं है कि यह समांतर श्रेणी में है कि नहीं है, तो हम जो है इसके प्रत्येक पद के लिए प्रत्येक दो क्रमागत बीच के पदों का अंतर ज्ञात करेंगे। लेकिन जो है यदि हमें मालूम है कि यह श्रेणी समांतर श्रेणी में है, तो किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर आप ज्ञात करके उसका डी ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पे हमारा प्रथम पद, तो प्रथम पद हम देखेंगे, प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, ए या a1। प्रथम पद को चूंकि a1 से प्रदर्शित करते हैं लेकिन ए लिखते हैं, तो ये बराबर हमारा कितना है, 3/2। और हमें क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर। तो सार्वंतर हमें ज्ञात करना है। तो हम जैसा कि बताए कि अगर ये क्लियर है कि यह जो है समांतर श्रेणी में है, तो सार्वंतर किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर हम निकाल देंगे, तो हमें सार्वंतर डी मालूम हो जाएगा। तो डी बराबर हम लिख सकते हैं a2 माइनस a1। तो डी बराबर हम देखते हैं, a2 हमारा कितना है, 1/2, और माइनस a1 कितना है, 3/2, ठीक ना। इस तरह से देखिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हर बराबर है, तो एक में से 3 घटाएंगे तो -2/2 और डिवाइड कर दिए, 2 1 का 2। इस तरह से हमारा सार्वंतर कितना आ गया, सार्वंतर हमारा आया -1, ठीक ना। इस तरह से जो है हम प्रथम पद ए और सार्वंतर जो है डी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें आप जो है प्रथम पद सबसे पहला पद जो होगा वो प्रथम पद कहलाएगा, और किन्हीं दो क्रमागत पदों के बीच के अंतर को आप सार्वंतर कहेंगे। लेकिन जो है अगर ये क्लियर है कि समांतर श्रेणी में है, तो पहले दो, यहाँ पे देखिए पहले ही दो
पदों के बीच का अंतर हम निकाल लेते हैं। तो डी बराबर A2 माइनस A1, 1/2 माइनस 3/2 माइनस 2/2 माइनस 1 हुआ। ठीक ना। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग हल कर लेंगे। चलिए तो यहां तक देखिए आप लोग, फिर अगली वीडियो में आप लोगों को हम जो है प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे।